छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस और नक्सलियों के बीच में एक युद्ध जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। सत्ता परिवर्तन होने के बाद लगातार माओवादियों और पुलिस के बीच में बस्तर के दक्षिण बस्तर के इलाकों पे लगातार जो इनकाउंटर के जो खबरें वो बाहर निकल के आती है। नमस्कार, मैं भरत दुर्गम हूं और आप विहान बस्तर देखना शुरू कर चुके हैं। अगर आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो विहान बस्तर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम एक ऐसी रिपोर्ट, ऐसी कहानी, ऐसी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं जो आप तक पहुंचने से वो वंचित ना हो जाए। मेरे साथ छत्तीसगढ़ के अंदरूनी इलाके यानी बस्तर के बीजापुर इलाके पे मौजूद हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई जो आरोप हैं वो लगाए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता बेला भाटिया जी, उनसे हम सीधे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैम, विहान बस्तर में सबसे पहले तो स्वागत है आपका। हाँ, नमस्ते, धन्यवाद। मैम, जिस तरीके से आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और लगातार जो मीडिया में जो इनकाउंटर हुए उसको लेकर जो सवाल है वो खड़े कर दिए, क्या है मैम? नहीं, सवाल बस यही है कि जो पुलिस ने ये कहा है कि ये मुठभेड़ थी और वहाँ पे हथियारबंद माओवादी थे, तो ये हम लोग को हमारी तहकीकात में हमने पाया है कि वहाँ पे उस दिन कोई मुठभेड़ नहीं हुई थी। वहाँ पे कोई वर्दीधारी हथियारबंद माओवादी नहीं थे। और जो हुआ है वो ये कि वहाँ पे जो ग्रामीण जो तेंदुपत्ता इकट्ठा करने के लिए जाते हैं, क्योंकि अभी तेंदू का सीज़न चल रहा है, मई महीना, तो उसमें घर घर से लोग तेंदुपत्ता इकट्ठा करते हैं। तो उसी के लिए, उसी कार्य के लिए लोग निकले हुए थे, घर घर से निकले हुए थे। तो ये दोनों गांव, इतावर और पिडिया, जो बगल के गांव हैं, दोनों में बस 2-3 किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर का ही फासला है। तो यहाँ पे हुआ ये कि इतावर वाले जो मतलब फोर्स भारी तादाद में आई, सभी दोनों गांव को घेर ली। इतावर वाले लोगों को गोली हवाई जो भी करके उनको दौड़ा के पिडिया की तरफ एक तरह से ये किया, और पिडिया वालों को इतावर की तरफ किया। बीच में एक जगह है, वहाँ पे घेरा करके मारे हैं। वो एक तरह का मतलब जिसमें ये जो मारे गए हैं उसमें से कितने वहाँ मारे गए हैं वो मैं नहीं कह सकती हूँ। इसके अलावा वहाँ पे दो कहीं एक ऐसे करके भी मारे गए हैं। तो कुल जो संख्या है वो 12 है, जिसमें से 2 ऐसे लोग थे जो मेहमान थे। इधर इतावर में भी एक व्यक्ति ऐसा था जो मल्लेपल्ली गांव का था, और पिडिया में भी एक व्यक्ति था जो पालनार गांव का था। मैम, उस इनकाउंटर के बाद माओवादियों ने, नक्सलियों ने भी एक प्रेस नोट जारी करके ये बताया है कि पूरी तरीके से जो मुठभेड़ और इनकाउंटर चल रही थी उसमें 2 जो लोग हैं वो माओवादियों के साथी हैं और 10 लोग जो है वो ग्रामीण, उन्होंने बताया। आप कह रहे हैं कि 12 के 12 को एक फर्जी मुठभेड़ में मारा गया है, मैं ये कह रही हूँ। और मैं ये कह रही हूँ कि जो 2 थे वो मेहमान थे और उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन हो सकता है माओवादियों के साथ हो, वो मैं नहीं जानती हूँ। पर मैं ये जानती हूँ कि जांच का विषय है, वो जांच का विषय है। और उस दिन मगर वो लोग उस गांव में मेहमान की तरह आए थे और वो भी तेंदुपत्ता इकट्ठा करने में ही थे, और वहाँ पे कोई मुठभेड़ नहीं हुई है। तो कोई फायरिंग नहीं हुई है वहाँ पे, माओवादी वहाँ नहीं थे। अच्छा, माओवादियों की मौजूदगी वहाँ पे नहीं थी। जो हथियारबंद जिस तरह से मुठभेड़ में होता है जी, वैसा तो वहाँ पे नहीं हुआ है। ये हर एक बच्चा वहाँ का ये बोल रहा है ना। ग्राउंड जीरो आप जाके आए हैं, पीडिया और इतावर जो उस इलाके पे आप जाके आए, लोगों से आपने बातचीत की लगातार, तो इसको लेके अब आपकी अगली नई रणनीति क्या होगी? देखिए, इसमें तो ये था कि हमारा एक सिंपल कदम ये था कि हम पहले शिकायत लिखें, पहले सच समझें फिर शिकायत लिखें। तो अभी तो आप जानते हैं कि जो सच मैंने अभी आपको बताया है वही सच अभी बहुत टीम्स जा रहे हैं। सर्व आदिवासी समाज की आज टीम गई है, कल मनीष कुंजम जी गए थे, बहुत लोग जा रहे हैं। हर एक लोगों का निष्कर्ष यही है जो मैं बोल रही हूँ। तो इसीलिए मतलब मुझे लगता है कि जो ये सच है, ये बात कि ये तेंदू पत्ता इकट्ठा करने वाले ही ये लोग थे और वहाँ ये फर्जी मुठभेड़ है। अब क्या है कि इसका जो पहला कदम है वो शिकायत का। हमने शिकायत लिखने की कोशिश की, शिकायत लेकर गए। कल गंगलूर में मेरे साथ में इस 2 गांव के 20 लोग आए थे, जिसमें 13 महिलाएं थी, बच्चों के साथ आई थी। इसके बावजूद हम लोग को 3:30 बजे से 9 बजे तक गंगलूर थाना में ही बिठाई रखा और हम लोग को हमारी शिकायत नहीं ली गई। और हमने, जबकि हम केवल ये कह रहे थे कि आप उसमें साइन कर दें रिसीव का, और ये कहा जा रहा था कि नहीं, FIR हो चुका है इसलिए हम नहीं लेंगे। वही बात आज हम आज SP ऑफिस में गए हैं। SP ऑफिस ने भी सेम थिंग, हम लोग को बाहर में बहुत 2-3 घंटा हम लोग बैठे हैं। वर्षा होने लगी, वहाँ पे भी लोग भीग गए, फिर भी हम लोग वहाँ टिके रहे।
और उसके बाद जब हमको एसपी ने फाइनली हम लोग को अंदर बुलाया है, उसमें भी उन्होंने यही बात रखी है कि जो मुझे तो आश्चर्य होता है कि वो ये बात रख भी कैसे सकते हैं, क्योंकि एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मुताबिक ये एकदम गलत है, जहां वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं लेंगे शिकायत, और हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि एफआईआर हो चुका है, और एफआईआर हो चुकी है इस घटना को लेकर। एफआईआर हमेशा जब भी फोर्स थाने से बाहर निकलती है, कुछ भी जो भी घटना होती है, वो लोग जब वापस आते हैं तो एफआईआर लिखते हैं। तो इसमें भी जो भी इस घटना के बाद भी जो एफआईआर लिखी गई है वो पुलिस के द्वारा लिखी गई है। तो जो ग्रामीणों का जो सच है, जिस माँ ने अपने बेटे को खोया है, जिस पिता ने अपनी लड़की को खोया है, उनकी जो शिकायत है उसको ये लोग लेने से ना बोल रहे। ये कैसे, ये तानाशाह पुलिस है कि ये लोकतंत्र की पुलिस है? लगातार देख सकते हैं कि मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता बेला भाटिया जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे क्या कहना था, जिस तरीके से मैंने आपको बता दूं, 10 मई को पीडिया और इटावार के इलाके में पुलिस और माओवादियों के बीच में इनकाउंटर की जो खबरें हैं, मुठभेड़ की जो खबरें हैं, वो बाहर निकल के आ रही थी। पुलिस के उच्च अधिकारी बीजापुर के, उनका ये कहना था कि बड़े कटर के नक्सली उस इलाके पर उनकी आमद है। जैसे पापाराव की अगर बात की जाए, चेतू, वेल्ला, ये बड़े हार्डकोर जो नक्सली जो हैं, उनकी मौजूदगी उस जंगल में, उस इलाके में है, जिसकी सूचना पर पुलिस ने एक टुकड़ी नहीं, एक जिले की नहीं, 2 नहीं, 3 जिले यानी बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा, इन 3 जिलों के जवानों को उस इलाके में भेजती है और एक सर्च ऑपरेशन करवाती है, एक बड़ा ऑपरेशन करवाती है, जिसमें 12 माओवादियों को मारने का दावा पुलिस के जवान यानी पुलिस के अधिकारी करती है। उस पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेके सामाजिक कार्यकर्ता और बेला भाटिया ने भी कई जो सवाल हैं वो खड़े कर दिए हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने भी एक टीम इस मामले को लेकर गठित की थी, जिसमें बस्तर के अधिकांश ये बात की जाए या फिर बस्तर के वो बड़े नेता, वर्तमान में विधायक, बीजापुर विधायक विक्रम शाह मंडावी, भानु प्रताप की विधायक सावित्री मंडावी जी, इनके साथ संतराम नेता, ये दल बल के साथ ये नेता कांग्रेस पार्टी के पीडिया के लिए रवाना हुए थे। जब वो रवाना हुए थे तो वो पीडिया भी नहीं पहुंच पाए थे, मुतवंडी से ही इनको वापसी होना पड़ गया था। पीडिया नहा पहुंचकर मुतवंडी में इन्होंने जिन लोगों को पुलिस ने मारा उनके परिजनों का बयान लिया, बयान को अर्जित किया और बहुत बारीक से उनसे वार्तालाप की। वार्तालाप करने के पश्चात किस तरीके की परिस्थिति वहाँ पे देखने को मिल रही थी, क्या जो आगे किस तरीके से इनकाउंटर हुई या नहीं हुई, इसको लेके ग्रामीणों से, उनके परिजनों से बातचीत की। बातचीत करने के बाद सारी चीज़ों को बारीक से समझते हुए उन्होंने नोटशीट में पंजीबद्ध किया। पुस्तक पे पंजीबद्ध करने के बाद उस जांच टीम ने फिर उनकी वहां से वापसी हो गई। वापसी होने के बाद प्रेस से मुखातिब में विक्रम शाह मंडावी ने भी ये कह दिया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की टीम के नेतृत्व में जो टीम हम आज पीडिया के इलाकों के लिए निकली थी, जिस तरीके से मृतक परिवारों से उनकी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि इस इलाके से जो साक्ष्य हमको मिले हैं कि ये बताया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा कि जो इनकाउंटर नहीं, ये फर्जी इनकाउंटर है, फर्जी तरीके से निर्दोष आदिवासियों को मारा गया है। क्योंकि बस्तर का जो हरा सोना तेंदुपत्ता को कहा जाता है, तेंदुपत्ता के लिए जो ग्रामीण आदिवासी जो लोग हैं वो तेंदुपत्ता तोड़ाई के लिए निकले थे। उसी दरमियान ये पुलिस के जवानों के द्वारा मुठभेड़ की, इस तरीके की जो कथन है ये ग्रामीणों का है। और इसी को लेके विक्रम शाह मंडावी ने भी जांच, जो उस इलाके से जो जांच करके वो निकले थे, उस जांच टीम के द्वारा जो साक्ष्य उनको मिले थे उसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास वो प्रस्तुत करने की उन्होंने बात भी की है। बहरहाल अब देखना ये होगा, जिस तरीके से लगातार सामाजिक कार्यकर्ता की अगर बात की जाए या फिर आदिवासी इतिहासी बताने वाले आदिवासी नेता की अगर बात की जाए या फिर जो मनीष कुंजाम है सीपीआई के नेता, उन्होंने भी एक तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को फर्जी बताते हुए उन्होंने एक आरोप भी जो है वो लगा दिया था छत्तीसगढ़ मौजूदा सरकार के ऊपर। अब देखना ये होगा कि इस विषय को लेकर क्या इस पर एक नया मोड़ आने वाले समय में देखने को मिलता है।